Good morning, students. I am रेणु सैनी. मैं आपको सब्जेक्ट मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगी. मेरा मोड ऑफ लेक्चर सेल्फ वीडियोस थ्रू पीपीटी और गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट मटेरियल साइंस. दैट मीन्स मटेरियल साइंस का मीनिंग क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ का रिलेशनशिप, वो होता है आपका मटेरियल साइंस. दैट मीन्स हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स. ओके. अब मटेरियल साइंस के अंदर आपका स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर, मैक्रो स्ट्रक्चर, उस लेवल तक हम इसको पढ़ेंगे. आज तो मैं आपको आपका जो सिलेबस है, आपका फर्स्ट यूनिट से लेकर 5th यूनिट तक कौन कौन सा सिलेबस है, आप कौन कौन सा सिलेबस कौन सी यूनिट में पढ़ोगे, ओवरऑल आप क्या स्टडी करोगे, आपको सब्जेक्ट से क्या सीखने को मिलेगा, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की ओर चलते हैं. यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अब आप लोग 12th क्लास, 11th 12th इनमें आपने एटलीस्ट ये तो पढ़ के आए हो बीसीसी एफसीसी स्ट्रक्चर. आई मीन मेरे अकॉर्डिंग आपको इतना तो है ही आइडिया कि बीसीसी और एफसीसी क्या है. तो आज यूनिट फर्स्ट में हम बीसीसी एफसीसी एचसीपी और यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्रिस्टलोग्राफिक, प्लेन्स, डायरेक्शन, मिलर इंडिसेस, इसकी प्रॉपर्टीज़, जो मटेरियल होता है उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन. अब जैसे जो भी मटेरियल है, आयरन रहा, जिंक रहा, ठीक है, तो उसका एक स्ट्रक्चर तो होगा ही, उसकी एक प्रॉपर्टीज़ होगी. तो यहाँ पर हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे. ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है. ठीक है, वो बीसीसी है, एफसीसी है. बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड और एचसीपी का मतलब हेक्सा. तो इन सब के बारे में मैं आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ाऊँगी. यहाँ पर तो मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे रही हूँ यूनिट फर्स्ट क्या है, कि आप यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या लर्न करोगे. ठीक है, तो इसके अंदर आपको डिफेक्ट्स भी पढ़ने होंगे. सरफेस वॉल्यूम. अब जब कोई स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम भी होता है, उसकी स्ट्रक्चर भी होती है, उसमें पॉइंट्स लाइंस भी होते हैं. अब उस लाइंस में ना उसमें क्या होता है, डिफेक्ट्स आते हैं. जैसे हमने क्या किया, अब जैसे आप बहुत सारे गेम्स ऐसे खेलते हो जिसमें आप सपोज करो आपने एक राउंड बॉल ली है. ठीक है, आपके पास में एक 5 या 6 राउंड बॉल है, तो आप उनको पुट कैसे करोगे, कैसे रखोगे एक साथ, अप डाउन ऐसे रखोगे. ठीक है, तो इसके बीच में अगर आप 3 बॉल्स को नीचे की तरफ और 4th बॉल्स को इनके ऊपर की तरफ जहाँ स्पेस है वहाँ रखोगे, लेकिन आप उसका जो वॉल्यूम है वो तो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते ओवरऑल. तो ये चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट में. ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन मतलब जैसे आपका जो स्ट्रक्चर है, जो मटेरियल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो कैसे क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसकी ग्रोथ कैसे बनती है. ठीक है, और उसको जब हम मटेरियल है उसका जो हीट ट्रीटमेंट होता है, तो हम उसकी रिकवरी कैसे करते हैं, कोल्ड हॉट ट्रीटमेंट्स. तो ये तो आता है हमारे यूनिट फर्स्ट के अंदर. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की. ये आपका स्ट्रक्चर है. हम यूनिट फर्स्ट के अंदर एचसीपी, एफसीसी, बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड, यानी कि आपके जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक होता है. क्यूबिक के कॉर्नर्स में एटम्स होते हैं. ठीक है, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर. इन सब के बारे में आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ाऊंगी. आज सिर्फ ओवरऑल
हम सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है। जैसे आप एक बॉल ले सकते हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया बॉल का। बॉल को एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो स्पेस वगैरह आता है। जैसे यहाँ पर ऐसी पेपर है, 4 बॉल्स नीचे की तरफ, 4 बॉल्स और बीच में ग्रीन बॉल्स, ठीक है। अब यूनिट हम सेकंड तरफ की चलते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे जो मटेरियल होते हैं उसका क्लासिफिकेशन। अब मेटल्स है तो वो सॉलिडिफाई तो होंगे ही, तो वो सॉलिडिफिकेशन के ड्यूरेशन में उसका जो मैकेनिज्म है वो कौन सा मैकेनिज्म वो फॉलो करता है जब वो क्रिस्टलाइजेशन से रिक्रिस्टलाइजेशन की हो जाता है, ठीक है। उसका जो न्यूक्लियर फॉर्मेशन होता है, यानी कि एटम से न्यूक्लियर फॉर्मेशन बनता है, उसकी ग्रोथ, क्रिस्टल की ग्रोथ कैसे हो रही है उस पर हम बात करेंगे। उसका जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी बात करेंगे, यानी कि मटेरियल से वो सॉलिडिफिकेशन के अंदर उसका जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन है, एलॉयज है, वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, बिहेवियर उसका क्या है। एक बात और आती है इसके अंदर, फेज रूल भी अप्लाई होता है, ठीक है। फेज रूल, सॉलिड, लिक्विड, ये वाले रूल्स होते हैं, मैं आपको बता दूंगी ये यूनिट सेकंड के अंदर। यहाँ पर इक्विलिब्रियम डायग्राम्स वो भी हम इसमें पढ़ेंगे कि आपका सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, यानी कि आपको जो कन्वर्जेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, कैसे इक्विलिब्रियम डायग्राम्स वर्क कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें होम रोथरी रूल भी होता है, सॉलिड स्टेट, बाइनरी, आइसोमॉर्फस एलॉय भी होता है। यूनिट सेकंड का हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर ये आपका क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये डेंड्राइट्स है। एक मिनट, ये आपकी जो फॉर्म है ये डेंड्राइट्स है, ये आपके यूनिट्स में हम पढ़ेंगे। ये क्रिस्टलाइजेशन है, कैसे हम उसके स्ट्रक्चर को है वेल डिफाइन, कैसे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, तो वो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब यूनिट सेकंड के सेकंड पार्ट में चलते हैं हम। बाइनरी सिस्टम विथ लिमिटेड सोल्यूट सोल्यूबिलिटी ऑफ टर्मिनल फेज इन विच सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद टेम्परेचर एंड अल्सो। दैट मीन्स हम ओवरऑल जो मटेरियल का सॉलिडिफिकेशन है उस फेज़ के दौरान वो कौन सा प्रोसेस शो कर रहा है, कौन से फेज शो कर रहा है, बाइनरी कर रहा है, जब ट्रांसफ़र हो रहा है लिक्विड से सॉलिड तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एलॉय हो रहा है, ये पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती है, यूटेक्टिक, पेरिटेक्टिक, यूटेक्टोइड, पेरिटेक्टोइड। या आपका आयरन कार्बन डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगी आपको कि आयरन कार्बन डायग्राम के थ्रू ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, यहाँ पर कौन सा है आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। तो ये जो है ये वाला डायग्राम ये आपका है आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर आपके अलग अलग फेज रहेंगे जो आप यूनिट सेकंड के अंदर पढ़ोगे। तो इन सब फेज को आप यूनिट सेकंड के अंदर ही समझ पाओगे, ठीक है। तो अब यूनिट हम थर्ड की ओर चलते हैं। यूनिट थर्ड, अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर हम बात करेंगे कि जब सॉलिडिफिकेशन होता है, जब मेटल मेल्टिंग फॉर्म से सॉलिडिफिकेशन की तरफ चलता है, ठीक है। तो वो कब जाएगा, जब हम उसको कूलिंग होने देंगे, मेटल को जब हम उसको कूलिंग होने देंगे तभी तो वो मेल्टिंग फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो जब कूलिंग होने के दौरान उसमें कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हम मेल्टिंग मेटल को हम सॉलिडिफिकेशन के लिए हो रहे हैं तो हम उसकी कूलिंग रेट कौन सी रख रहे हैं, उसको स्लो कूल कर रहे हैं या फिर हाईली, दैट मीन्स उसकी क्रिटिकल कूलिंग रेट, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट फ्रॉम पीयर लाइट,
अभी ऑस्टेनाइट इंटू पेरलेट ये आपका आयरन कार्बन डायग्राम के बाद का ट्रांसफॉर्मेशन आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम्स होता है, जिसके अंदर ये सब आता है। तो ये मैं आपको वहीं समझा पाऊँगी। अभी एक बार सिर्फ आप ओवरव्यू ले लें, ठीक है। तो एनीलिंग भी आपका एक कूलिंग करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसमें कूलिंग करते स्ट्रेस रिलीफ के बारे में हम बात करेंगे, स्पेरोडाइजिंग के बारे में बात करेंगे, नॉर्मलाइजिंग ये भी आपका कूलिंग का ही होता है, हार्डनिंग टेम्परिंग ऑफ स्टील, हार्डनेबिलिटी वो चेक करेंगे। जब कूलिंग होता है तो हम ये एक टेस्ट होता है जोमिनी एंड क्वेंच टेस्ट, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार इसका डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। इसका डायग्राम नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। ये आपके है मेटल मेल्टिंग फॉर्म में। जब मेल्टिंग फॉर्म से ये सॉलिडिफिकेशन की तरफ आते हैं, जब मेटल मेल्टिंग फॉर्म से सॉलिडिफिकेशन की तरफ आता तो हम वहाँ पर इसकी क्रिटिकल कूलिंग रेट वो देखते हैं, ठीक है। ये आपकी मेल्टिंग फॉर्म है, ऑपरेशंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 के लिए हम क्या बात करेंगे, जैसे आपने पॉलीमर्स थोड़ा बहुत तो पढ़ा है वैसे पिछले क्लासेस में। पॉलीमर्स में आपके टाइप्स ऑफ पॉलीमर पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, पॉलीमर कहाँ उसका एप्लीकेशन कहाँ हम यूज़ में लेते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर आप डेली लाइफ के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको कहीं भी मतलब एग्जाम्पल आपको एटलीस्ट जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इसके पॉलीमर के। जैसे आपकी प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी पॉलीमर्स होती है, ठीक है। और पॉलीथीन आप डेली लाइफ में यूज़ में लेते होंगे तो वो भी आपकी पॉलीमर्स में ही आते हैं, वैसे बनते हैं, ठीक है। पॉलीथाइलिन ये आपके एग्जाम्पल्स है जिसको हम विनाइलिन ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे यूनिट 4 में। यूरिया एंड फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड ये क्या होते हैं, एक मोनोमर होता है। मोनोमर से हम क्या करते हैं, इसको पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं। इसका एक डायग्राम है जो मैं आपको आगे दिखा दूंगी, आगे की स्लाइड्स में है ये। अब उस बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन एंड इंटरस्टिशियल। जब सॉलिड सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर स्पेस रह जाता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट कोई एटम है वह उस एटम को हटा के कोई दूसरा एटम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आपका यूनिट 4 के अंदर हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन इंटरस्टिशियल। अब एटम है, एटम के क्यूब स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वहाँ पर स्पेस है, अब स्पेस के अंदर एक स्मॉल एटम अगर हम रख दें इंटरस्टिशियल तो वो हम चीज़ ये यूनिट 4 में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, इसके बारे में बात करेंगे कि आपका फेरस और नॉन फेरस मेटल्स का एप्लीकेशन कहाँ है। अगर इसमें हम एडिशन दे एलॉय एडिशन करें, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम सिलिकॉन हो गया, क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया, टाइटेनियम, टंगस्टन, तो ये सारी चीज़ ये एलॉयज हम फेरस और नॉन फेरस मेटल्स में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इफेक्ट ऑफ एलॉयज मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे स्टेनलेस एंड टूल स्टील्स। तो टूल स्टील के बारे में बात करेंगे, इस HSL के बारे में बात करेंगे, HSL स्टील्स हाई स्पीड, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ एक बार पॉलीमर्स की। आपका ये पॉलीमर है, मोनोमर से ये मोनोमर है, ये मोनोमर है। मोनोमर से हम क्या करेंगे, इसको पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या क्या होगा, पॉलीमर बनेगा, ठीक है। तो ये पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये वर्ड क्या होता है, ये आपको हम यूनिट 4 में बताएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन का एग्जांपल लिया और इसको हमने क्या करवाया, पॉलीमराइजेशन करवाया, तो हमें क्या मिला, पॉलीइथाइलिन। यानी कि जो भी मोनोमर होगा उस मोनोमर्स का नाम होगा, जैसे इसका इथाइलिन नाम है, ठीक है।
तो यहाँ से हम इसको पॉलीमराइजेशन दे रहे हैं, तो इथाइलिन के आगे हम पॉली लगा देंगे तो ये हो जाएगा पॉलीइथाइलिन। तो इनके पॉलीमर्स के नाम तो इजीली हमें मिल जाते हैं, क्योंकि मोनोमर से इथाइलिन से हमें पॉलीइथाइलिन मिल जाता है। ऐसे आगे जो भी पॉलीमर आएंगे, मोनोमर आएंगे, उनके नाम के आगे हम अगर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हम क्या कर देंगे, पॉली लगा देंगे। ठीक है, फैमिलीज ऑफ पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स आपका 2 टाइप्स का होता है, थर्मोसेट्स एंड थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोसेट्स क्या होता है, जिसको हम मेल्ट नहीं कर सकते। मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलाना, जिसको हम पिघला नहीं सकते, तो वो तो होता है हमारा थर्मोसेट्स। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है, जिसको हम मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। यानी कि इस कहने का मतलब ये है साफ साफ, किसको हम दोबारा यूज में ले सकते हैं और किसको हम दोबारा यूज में नहीं ले सकते हैं। तो ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका थर्मोप्लास्टिक भी 2 टाइप्स का होता है, सेमी क्रिस्टलाइन और अमोर्फस स्ट्रक्चर। ये आपकी स्ट्रक्चर है पॉलीमर्स की। अब बात करते हैं हम यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर आपका जो सिलेबस रहता है सब्जेक्ट का, उसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। टेस्टिंग आप अपने लैब में भी देखोगे, इसकी जो लैब आती है उस लैब में भी आप सीखोगे टेस्टिंग वगैरह। फ्रैक्चर, अब मटेरियल है, ठीक है, मेटल को आप मेल्ट किया, फिर उसको आपने सॉलिडिफाई किया। ठीक है, एक मेटल है, मेटल को आपने क्रिस्टलाइजेशन किया, रिक्रिस्टलाइजेशन किया। दैट मीन्स ओवरऑल व्यू हम बोल सकते हैं कि आपने उसको मेल्ट किया, फिर उसको सॉलिडिफाई किया। सॉलिडिफाई करते वक्त आपने उसके जो फेज वगैरह है उसको स्टडी किया। मेल्ट किया तब उसकी ग्रोथ को स्टडी किया, ग्रोथ कैसे और क्रिस्टलाइजेशन ग्रोथ उसके बारे में स्टडी किया। ठीक है, तो जब ये मेटल सॉलिडिफाई होता है, ठीक है, तो उसके अंदर फ्रैक्चर वगैरह भी तो रह जाते हैं, डिफेक्टिव फ्रैक्चर, तो उसका टेस्टिंग भी होना ज़रूरी है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उसकी जो टेस्टिंग वगैरह है वो करते हैं। ठीक, जैसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल अंडर टेंशन, कॉम्प्रेशन, शियर, और जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है, जो भी मेटल है उसको सॉलिडिफाई किया है, तो उसको हम टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करने की अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। हम उसको हाई अंडर टेंशन, कॉम्प्रेशन और शियर लोड्स, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम क्या करेंगे, इसको इस पर अप्लाई करेंगे मेटल पे। ठीक है, फिर उसकी हार्डनेस टेस्ट चेक करेंगे कि जो भी हमने सॉलिडिफाई किया, हमें जो भी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड था उसको हमने सॉलिडिफाई किया, तब वो एलिजिबल है, ये जो हमारे डिजायर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे आपके अलग अलग टेस्ट के मेथड्स अलग अलग होते हैं। जैसे आपका हो गया ब्रीनेल, विकर्स एंड रॉकवेल टेस्ट, ये भी आप अपने लैब में पढ़ोगे। इम्पैक्ट टेस्ट, आइजोड, फिर आपका 4P टेस्ट आता है, फटीग एंड क्रीप टेस्ट। ये सारे टेस्ट आप यूनिट 5 के अंदर पढ़ोगे और ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो ये तो था आपका ओवरऑल व्यू ऑफ सिलेबस। जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जैसे मेरा नेक्स्ट लेक्चर कल ही आएगा, ठीक है, तो कल मैं आपको यूनिट 1 से स्टार्ट करूँगी। यूनिट 1 में आपको मैंने बताया था कि BCCF से जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है, वो स्ट्रक्चर हम उसके बारे में बात करेंगे, क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे, एटम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़, उसमें जो भी एंगल्स वगैरह कौन क्या डिफेक्ट आया है, उनमें क्या डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, और हम कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर मैंने यूनिट 2 के बारे में बात की। यूनिट 2 के अंदर हम यूनिट 2 के अंदर सबसे पहले हम उसका जो रिक्रिस्टलाइजेशन ग्रोथ है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फेज के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका ओवरऑल व्यू।
यूनिट 5th में मैंने आपको बता ही दिया, यूनिट 5th में हम जो भी प्रोडक्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है, डिजायर प्रोडक्ट, उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसको चेक करेंगे क्या जो हमें चाहिए था, जो डिजायरेबल है उसके अकॉर्डिंग ये है कि नहीं है। तो वो सारा टेस्ट हम यहाँ पे जितने भी टेस्ट वगैरह वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यूनिट 4 के अंदर हम पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन से पॉलीमर्स आते हैं, ठीक है। तो जो मार्केट के अंदर वो तो आप जानते ही हो, ठीक है। पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़ और सब इनके बारे में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट थर्ड में हम यूनिट थर्ड के अंदर हम डायग्राम्स वगैरह मैंने आपको बताया था, पेरिटैक्टिक, यूटैक्टिक, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे। और यूनिट सेकंड के अंदर मैंने आपको बताया, एक यूनिट सेकंड के अंदर एक पॉइंट होता है आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। मैं इस पॉइंट को आपको विस्तार से समझाऊंगी, आयरन कार्बन डायग्राम्स, ठीक है। आपका ये आयरन कार्बन डायग्राम्स बनता है, ठीक है। ये होता है इससे। तो ये मैं आपको यूनिट सेकंड के अंदर पढ़ाऊंगी। यह आपका ओवरऑल व्यू था यूनिट 1 से यूनिट 5 तक। आप क्या इस सब्जेक्ट से सीखोगे। अभी मैं आपको बुक्स बता देती हूँ कि आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं। एक बार ये देख लो आप, टेस्ट, ये डायग्राम्स वगैरह है, ये मेथड्स, ये टेस्टिंग के मेथड है जो अप्लाई करेंगे। स्ट्राइकिंग, डायरेक्शन, आइजोड, इम्पैक्ट टेस्ट, अभी यूनिट 5 में मैंने बताया था, ठीक है। अभी ये आपकी बुक्स हैं जिसमें आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है नरोला TMH। ये आपको लाइब्रेरी से मिल जाएगी जब भी आप कॉलेज आओगे, ठीक है। या ऑनलाइन आप यहाँ से भी ले सकते हो, ये शायद पेड हो तो आप देख लेना, ये लाइब्रेरी से लेना, ठीक है। नरोला TMH ये आपकी बुक्स है। थैंक यू। कल से आपका स्टार्ट हो।